इस तरह के जो छोटे झालर आते हैं, चाहे आपका मल्टी कलर हो, राइस झालर हो, छोटा झालर जो आता है उसमें आपको एक छोटी सी डिब्बी यहाँ देखने को मिल जाती है। इस छोटी सी डिब्बी में ये आपका सर्किट लगा हुआ होता है। अब कभी कभी ये चलते चलते आपका सर्किट जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपका झालर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपको सर्किट नहीं मिलता है मार्केट में तो कैसे आप बड़े आराम से घर पे ही इजी आप इसे फ्री में बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ इसे मैं खोल लेता हूँ और खोल के यहाँ से वायर को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। यहाँ मैंने वायर को अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ मैं इस जो हमारा ये सर्किट है, सर्किट को यहाँ से अलग कर देता हूँ। चूँकि ये ख़राब है तो ख़राब होने के कारण इसे मैं फेंकूँगा नहीं। आज इसे बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगा और सॉलिड तरीका, आप बड़े आराम से इसे आप घर पे ही बना पाएंगे। तो यहाँ इस सर्किट को मैं साइड में रख देता हूँ। देखिए अब ये ख़राब हो जाता है, उसके बाद आपको कोई चीज़ मतलब मिलता है नहीं मिलता है, मार्केट में कुछ नहीं ख़रीदना है। क्या है, लगभग सभी के घर में DTH रिसीवर होता है और अक्सर उसका जो पावर सप्लाई इस तरह से आपको ख़राब देखने को मिल जाएगा, आपके घर में ज़रूर फेंका होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ पार्ट आपको निकालने हैं। क्या पार्ट निकालना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन पावर सप्लाई में यहाँ पे आपको 4 डायोड देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ 4 डायोड आपको यहाँ देख सकते हैं। इन सभी डायोड को सबसे पहले निकाल लेना है। वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, इसमें बनाने में थोड़ी कलाकारी है। ठीक है, तो चारों डायोड को मैं फटाफट निकाल लेता हूँ। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ चारों डायोड को निकाल लिया। तो भाई ऐसा नहीं है कि आपका DTH सप्लाई होगा तभी आपका बनेगा, आप मार्केट से नया भी ले सकते हैं। मैं इसका नंबर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप अगर किसी सर्किट से निकालते हैं, जैसे आपका सप्लाई हो गया या मोबाइल का कोई चार्जर हो गया, कहीं भी आपको इस तरह का डायोड लगा हुआ नज़र आता है तो आप वहाँ से निकाल लेंगे। इसका नंबर है 1N4007। ठीक है, अगर आपको इस तरह का कोई सप्लाई वगैरह नहीं है तो आप मार्केट से नया भी ले सकते हैं। नया लेंगे तो आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पुराना सर्किट से निकालते हैं तो इसे चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर एक ख़राब होगा इसमें से कोई भी तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए डायोड को चेक करने के लिए क्या है, आप इसके दोनों सिरों पे इस तरह से मल्टीमीटर बजर के रेंज में रख के लगाएंगे तो एक साइड से आपको ये रीडिंग देगा और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देगा। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। अब हम डायोड को पलट लेते हैं। तो डायोड को पलट लेने के बाद इस तरह से हमारा देख सकते हैं रीडिंग दे रहा है। तो यहाँ रीडिंग देता है, इसका मतलब हमारा ये डायोड सही है। अगर ये बीप की आवाज़ देता या दोनों साइड से रीडिंग देता तो हमारा डायोड ख़राब होगा। तो फटाफट मैं चारों डायोड को चेक कर लेता हूं। तो अभी दोस्तों हमने चारों डायोड को चेक कर लिया, हमारे चारों डायोड सही हैं। चेक करने के बाद अब हम इसका ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। चूँकि हमारा जो ये सर्किट है यहाँ ये ब्रिज रेक्टिफायर ही बनाया गया है। तो हमारे पास इस तरह का सर्किट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इस डायोड से 1N4007 से ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो चारों का लेग मैं फटाफट यहाँ सीधा कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है तो इसको मैं सीधा कर लूँगा। अब सीधा कर लेने के बाद अब इसमें आप देखेंगे कि एक साइड में आपको वाइट पट्टी नज़र आएगी और एक साइड में पूरा ब्लैक नज़र आएगा। तो अभी आपको क्या करना है, 2 डायोड लेना है। देखिए वाइट पट्टी मैंने इस साइड कर दिया है और अब यहाँ हम लगाते हैं इसे। तो जो वाइट पट्टी वाला इस साइड में है तो दूसरा डायोड लेंगे और इसका वाइट पट्टी इस पट्टी के साथ यहाँ देखिए इस पॉइंट के साथ हम यहाँ इस डायोड को सोल्ड कर देंगे। ये बिल्कुल छोटा बनाया जाता है, क्योंकि हमारी डिब्बी छोटी होती है तो यहाँ छोटा ही हमें ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बनाना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने दोनों प्लस को यहाँ पे इस तरह से जोड़ दिया है। अब क्या करना है, इसे आप यहाँ रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा डायोड उठाइए। तो जो ब्लैक साइड वाला है 2 डायोड को दोनों का ब्लैक साइड आपस में आप इसे यहाँ देखिए इस तरह से जोड़ देना है। तो यहाँ पे मैं दोनों का ब्लैक जो साइड है वो दोनों को आपस में इस तरह से
जोड़ देता हूँ। इस तरह से हमें दोनों चारों डायोड को जोड़ लेना है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों डायोड को मतलब चारों डायोड को आप आपस में इस तरह से हमें जोड़ना है। अब चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, यहाँ आपका उल्टा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से इसे दोनों पे यहाँ कनेक्शन कर देता, यानी सोल्डर से यहाँ कनेक्शन कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ आपको सप्लाई देखना है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो यहाँ देखिए जो दोनों वाइट पट्टी आपस में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये हो जाता है प्लस, और जो दोनों ब्लैक पट्टी है मतलब वाइट ब्लैक है पूरा, ये हो जाता है माइनस। और जहाँ एक वाइट पट्टी एक ब्लैक, यहाँ आपका AC का हो गया, दूसरे साइड वाला एक वाइट पट्टी और ब्लैक वाला ये AC का हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ AC वाला वायर इन दोनों पॉइंट पे जोड़ देते हैं। तो AC जोड़ने के लिए जैसे आपको कोई प्लस माइनस देखने की ज़रूरत होती नहीं है, आप चाहे इस वायर को इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए, बस दोनों वायर आपको जोड़ देना है। AC में कोई भी प्लस या माइनस नहीं होता है। तो यहाँ एक वायर को हम जोड़ देंगे, यहाँ एक वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब जो दूसरा वायर हमारा है, इस दूसरे वायर को हमें ये दूसरे मतलब ठीक इसके सामने वाले भाग पे हमें जोड़ना है। ठीक है, जहाँ आपने एक वायर जोड़ा है उसके ठीक सामने वाला भाग दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा मेन AC का। अब यहाँ पे इसे जोड़ लेने के बाद जो हमारा झालर का 2 वायर आया है, इसमें आपको थोड़ा सा देखना ध्यान देना होगा कि आप देखेंगे इसमें दोनों वायर में एक वायर में आपका LED लगा होगा, और जो दूसरा वायर होता है ये लास्ट तक बिना LED के जाता है। ठीक है, केवल एक ही वायर में आपका चाहे मल्टी कलर हो चाहे राइस हो, मतलब इस तरह का जो 2 वायर वाला झालर होगा, एक वायर में आपको LED नज़र आएगी और दूसरा वायर प्लेन जाता है लास्ट तक। उसके बाद लास्ट में आपको ये दोनों वायर आपस में लपेट दिया जाता है। अब यहाँ जो कनेक्शन आपको इस पे करना है ब्रिज रेक्टिफायर पे, तो जिस वायर में LED लगा हुआ है वो हो जाता है माइनस, और जिस वायर में LED नहीं लगा हुआ है वो वायर हो जाता है हमारा प्लस। तो यहाँ पे देखिए मैं जो ये वायर पकड़ा हूँ इसमें LED नहीं लगा है, जबकि दूसरे वायर में हमारा LED लगा हुआ है, तो ये प्लस हुआ। अब यहाँ पे प्लस हमारा है, जहाँ पे देखिए यहाँ दोनों सफ़ेद पट्टी वाला आपस में हमने 2 वायर मतलब दोनों डायोड का सफ़ेद पट्टी आपस में जोड़ा है, ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो हमने प्लस वाले पे क्या करना है, बिना LED वाला वायर जोड़ देना है। देखिए यहाँ बिना LED वाला वायर हमें प्लस पे जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा माइनस बचा, तो जिस वायर में हमारा LED लगा हुआ है उस वायर को हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। अब ये हमारा टोटल कनेक्शन हो चुका है, यानी इस तरह का डिब्बी आपका नहीं मिलेगा, तो आप इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बना के इसे जला सकते हैं। तो यहाँ हमारा टोटल कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इस डिब्बी में पैक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए पैक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे वायर को इधर उधर करके आप इसमें पैक कर सकते हैं। बस पैक करके आप चाहे तो ग्लू गन गिरा देंगे या मैक्सो बांड गिरा देंगे, जिससे आपका शॉर्टिंग होने का डर नहीं रहेगा। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से इसे पैक कर दिया है। अब इसे हम सप्लाई देके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा एक्सटेंशन ये कार्ड रहा, एक्सटेंशन कार्ड में एक बोर्ड में मैं यहाँ पे लगा दिया। अब हमारा जो झालर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। थोड़ी सी मैं लाइट बुझा के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो झालर है उस सर्किट के बिना हम बाहर से दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर बना के और लगा दिया, और फर्स्ट क्लास हमारा ये झालर पहले जैसा ये काम करने लगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी ख़राब झालर का सर्किट हो, मतलब 2 वायर वाला जिसमें आपका ब्रिज रेक्टिफायर वाला सर्किट ये इस तरह का PCB आपको देखने को मिले, तो ऐसे बना के आप उसे फिर से यूज में ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।